प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मेरे प्रियो, आज सुबह की प्रार्थना में परमेश्वर आप सभी के जीवन में बहुतायत की आशीष दे। इस प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन का जो बंधन है वो सारे बंधन टूटने पाएंगे, वो सारे श्राप टूटेंगे। परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में बहुतायत किया होगा। इसलिए आप सभी लोग इस प्रार्थना को रिसीव करें और पूरे दिन परमेश्वर के अनुग्रह को पाएं। हमारा प्रभु अनुग्रहकारी है, वो पराक्रमी परमेश्वर है, दयालु है, दया का सागर है। वो आपके ऊपर दया करेगा, आपके जीवन के सारे बंधनों को तोड़ेगा। इस सुबह की प्रार्थना आप सभी के जीवन में उन्नति लेकर आएगी। इसलिए आप सभी लोग इस प्रार्थना में जुड़ें और इस लिंक को अपने सगे संबंधी, नाते रिश्तेदार, मित्रों में शेयर करें। और परमेश्वर के प्रति विश्वास में आप बढ़ते जाइए। हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा है, अवश्य है कि आपके जीवन के सारे बंधनों को तोड़ेगा। पूरे विश्वास में भरते जाइए, बढ़ते जाइए। थैंक यू जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। उलिवाशे खेरिंदाला रबाशकर वंदुलुरुबा अबलबा सबलबा रेंदेशे खेले रे वंदुलु बाबा रबाशे रिवेंदेलरा। होली 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 शिमिंग दिविशे खेला वंदुलुरुबा सबारंदेशे खेरिंदाला। महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि तेरी महिमा आज हर एक के जीवन में उतरने पाए। हर एक का जीवन प्रभु अनमोल आशीषों से भर जाए। वो महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जितनी आशा और विश्वास से तेरे इस आशीष को रिसीव कर रहे हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज इनके जीवन के सारे बंधन टूटने पाए, सारे श्राप टूटने पाए पिता। तो अलौकिक काम करने वाला परमेश्वर है। इसलिए प्रभु अपने अद्भुत आशीष को, अद्भुत कामों को उनके जीवन में प्रकट करें। थैंक यू जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। महान परमेश्वर, तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो प्रभु। प्रभु तेरे नाम की जय जयकार होने पाए। आइए सभी लोग परमेश्वर के सम्मुख चलते हैं और परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य उसके सम्मुख उसका धन्यवाद, उसकी बड़ाई करते हुए उसके सम्मुख चले। जैसा बाइबल बताती है कि हमें उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए उनके सम्मुख जाना चाहिए और अपने आप को हमें परमेश्वर के हाथों में समर्पित करना चाहिए। हमें अपनी बुद्धि, अपनी समझ का सहारा न लेकर परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंपकर उसकी इच्छा, उसकी मर्जी के अनुसार अपना जीवन यापन करें तो अवश्य है कि परमेश्वर हमारे जीवन को खुशहाल करते हैं। आमीन, हालेलुया। इसलिए आए सब लोग परमेश्वर के सम्मुख चलते हैं और सब लोग धन्यवाद के साथ प्रभु के सम्मुख चलेंगे। तो आप सभी लोग तैयार हो जाइए
आत्मा में भर जाइए और मेरे साथ बोलिएगा, दोहराइएगा। हे प्रभु यीशु, आप बहुत अच्छे हैं, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु हैं। मैं आपकी महिमा करता हूँ, आपकी प्रशंसा करता हूँ, आपकी बड़ाई करता हूँ, आपके नाम का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि हे प्रभु यीशु, आपने पूरी रात हमें संभाल कर रखा है, हमें सुरक्षित रखा है, हमें बचा कर रखा है। इसके बदले धन्यवाद देता हूँ। हे प्रभु यीशु, आपने हमें नया दिन दिया है, नया जीवन दिया है, नई सुबह दिया है। इसके बदले धन्यवाद देता हूँ। हे प्रभु यीशु, आज का जीवन मैं आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। आप मुझे अपनी इच्छा, अपनी मर्जी के अनुसार चलाएं, क्योंकि मैं अपनी शरीर आत्मा, अपने पूरे परिवार के शरीर आत्मा आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। आप बाड़ा बांध दीजिए, आप सुरक्षा कवच लगा दीजिए कि हम जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, भले चंगे रहें, आपकी आशीषों में बने रहें। हे प्रभु यीशु, आप हमें आत्मिक ज्ञान, आत्मिक बुद्धि, आत्मिक दान, आत्मिक वरदान से भर दीजिए। हे प्रभु यीशु, आप महान हैं। आप माँ के गर्भ से लेकर अब तक संभाल कर हमें रखे हैं। हमारे जीवन की सारी आवश्यकताओं को आप ही ने पूरा किया है, क्योंकि आप हमसे प्यार करते हैं। हे प्रभु यीशु, इसके बदले में आपको धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु यीशु, आप बहुत अच्छे हैं। आप हमारे प्राणों की चिंता करते हैं, हमारे जीवन की एक एक जरूरतों को पूरा करते हैं। आप महान दयालु हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु। हे प्रभु यीशु, आज की सुबह का अनुग्रह है, आज सुबह की आशीषें हम सब के जीवन में उतरने दे और हमें अपने अनुग्रह के द्वारा फलवंत कर दे, कि तेरी उपस्थिति, तेरी मर्जी हम सबके जीवन में बना रहे। हे प्रभु यीशु, तेरा साथ हमारे साथ होने पाए, तेरा हाथ हमारे सर पे बना रहे। हे प्रभु यीशु, मैं आपको दिल से कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू जीसस। प्रभु तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो, तेरे नाम की जय जयकार। थैंक यू जीसस। प्रभु आप सभी को आशीष दें। आइए हम एक स्तुति करते हैं, समर्पण गीत गाते हैं, प्रभु के हाथों में अपने आप को समर्पित करते हैं। सब लोग तैयार हो जाइए। अगर गा सकते हैं तो हमारे साथ मिलकर आप भी गाइएगा। थैंक यू जीसस। आत्मा में भर जाइए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। दुनिया के दाता यीशु, दुनिया के दाता यीशु, सुमिला चरनिया है प्रभु राउ रे हो।
हे प्रभु रौरे खातिर तरसेला नजरिया हमरो ना। हे प्रभु रौरे खातिर तरसेला नजरिया हमरो ना। दुनिया के दाता यीशु, दुनिया के दाता यीशु, चुमिला चरनिया हे प्रभु रौरे। हे प्रभु रौरे खातिर तरसेला नजरिया हमरो ना। हे प्रभु रौरे खातिर तरसेला नजरिया हमरो ना। रौरे से भइल बाटे सृष्टि के रचनवा, महिमा महान राउर जानेला जहनवा। रौरे से भइल बाटे सृष्टि के रचनवा, महिमा महान, महिमा महान राउर जानेला जहनवा। जेहि शरण में आवे, जेहि शरण में आवे, करीना उधरिया हे प्रभु रौरे हो। हे प्रभु रौरे खातिर तरसेला नजरिया हमरो ना। हे प्रभु रौरे खातिर तरसेला नजरिया हमरो ना। दुनिया में अइला प्रभु पाप के करनवा, क्रूस पर चढ़ा के पापी ले लिहले जनवा। दुनिया में अइला प्रभु पाप के करनवा, क्रूस पर चढ़ा के पापी ले लिहले जनवा। कबो ना भुलाइब हमहू, कबो ना भुलाइब हमहू, रौरो करनिया हे प्रभु रौरे। हे प्रभु रौरे खातिर तरसेला नजरिया हमरो ना। हे प्रभु रौरे खातिर तरसेला नजरिया हमरो ना। पानी के ऊपर यीशु चली के देखावले, अंधा के आँख देहले, लंगड़ा के चलावले। पानी के ऊपर यीशु चल के देखावले, अंधा के आँख देहले, लंगड़ा के चलावले। लाजर भी जिंदा भइले, लाजर भी जिंदा भइले, सुन के पुकरिया हे प्रभु रौरे। हे प्रभु रौरे खातिर तरसेला नजरिया हमरो ना। हे प्रभु रौरे खातिर तरसेला नजरिया हमरो ना। हमहू भुलाइल रहली पाप के डगरिया, सुनते खबर चली आइली दुआरिया। हमहू भुलाइल रहली पाप के डगरिया, सुनते खबर चली आइली दुआरिया। हमारो पे दया करी, हमारो पे दया करी, भइली नदनिया हे प्रभु रौरे।
हे प्रभु रौरे खातिर तरसेला नजरिया हमरो ना। हे प्रभु रौरे खातिर तरसेला नजरिया हमरो ना। दुनिया के दाता यीशु, दुनिया के दाता यीशु, सुमिला चरनिया हे प्रभु रौरे हो। हे प्रभु रौरे खातिर तरसेला नजरिया हमरो ना। हे प्रभु रौरे खातिर तरसेला नजरिया हमरो ना। हे प्रभु रौरे खातिर तरसेला नजरिया हमरो ना। थैंक यू जीसस। ओ प्रभु तेरी महिमा हो। वो महान परमेश्वर, हे परमेश्वर हमारी आंखें तुझे देखना चाहती है प्रभु। ओ प्रभु क्योंकि तू महान पराक्रमी परमेश्वर, जगत का स्वामी है प्रभु। तू अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। तू दयालु पिता है, जो तेरे शरण में आता प्रभु उस पर तू दया करता है। क्योंकि तू दयालु परमेश्वर है। आज के 2000 साल पहले तो संसार में आकर पूरे संसार के लोगों पे दया किया, पापों से छुड़ाया प्रभु। आप बहुत महान हो। आपने बड़े बड़े चमत्कार को दिखाए। हे प्रभु, आप खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आए हो पिता। हम सब के सब पाप में खोए हुए थे, लेकिन आप इस संसार में आकर हमें पाप से बाहर निकाले। ओ प्रभु, आप कितने महान हो, आप दयालु हो प्रभु। मैं आपकी जय जयकार करता हूँ, मैं आपकी महिमा करता हूँ, आपकी बड़ाई करता हूँ। थैंक यू जीसस। प्रभु तेरी स्तुति हो, तेरी बड़ाई हो। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। मेरे प्रियो, आइए हम वचन की तरफ चलते हैं, क्योंकि वचन के द्वारा परमेश्वर हमारे भीतर आता है और हमारे जीवन का उद्धार करता है। इसलिए आइए हम वचन को देखते हैं। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 14 वचन 34 को देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 14 वचन 34। आइए देखते हैं। नमक तो अच्छा है, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। वह न तो भूमि के और न खाद के लिए काम में आता है, उसे तो लोग बाहर फेंक देते हैं। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा है, हमारा यीशु मसीह, हमारा प्रभु उद्धार करता, जब वो अपने चेलों से बात कर रहे थे तो नमक का दृष्टांत उनके सामने सुना रहे थे और सुनाते हुए वे कह रहे थे कि सुनो मेरी बात। कहते थे नमक तो अच्छा है, यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। न तो वह भूमि के योग्य होता है, ना ही खाद के योग्य होता है। उसे तो लोग क्या करते हैं, बाहर उठाकर फेंक देते हैं। और इतनी बातें बोलने के बाद यीशु मसीह ने कहा, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, अगर नमक का स्वाद ही बिगड़ जाए तो किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। अर्थात ये हमारा प्रभु यीशु मसीह
अपने चेलों से बात करते हुए कह रहे थे कि देखो नमक तो अच्छा है, यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, कहता है नमक अच्छा होता है। नमक क्या करता है कि भोजन के स्वाद को बढ़ाता है। अगर भोजन में नमक न डाला जाए तो वह भोजन फीका हो जाता है, स्वादहीन हो जाता है। अच्छे से अच्छे पकवान बना ले, अगर उसमें नमक न डाला जाए तो वो पकवान कोई भरपेट खा नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें स्वाद नहीं होता है। और थोड़ा सा नमक क्या करता है, उस भोजन के स्वाद को बढ़ा देता है। थोड़ा सा नमक भोजन के समस्त स्वाद को बढ़ा देता है और मनुष्य भरपेट उस भोजन को कर लेता है। नमक एक ऐसी चीज है, यीशु मसीह ने नमक का दृष्टांत क्यों दिया जानते हो? क्योंकि नमक एक ऐसा चीज है कि आपके पास रोटी चावल के अलावा अगर कोई भी ऐसी चीज जैसे दाल सब्जी या कोई भी ऐसी पकवान अगर आपके पास नहीं है तो आप रोटी या चावल के साथ क्या कर सकते हो, नमक मिलाकर सिर्फ खा सकते हो और भरपेट खा सकते हो। नमक एक ऐसी चीज है कि केवल नमक से आप भरपेट भोजन कर सकते हो, लेकिन बिना नमक का आप भरपेट भोजन नहीं कर सकते, क्योंकि फीका हो जाए और आप भरपेट भोजन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि खाने वाले नमक रोटी खाकर पेट भर लेते हैं और बड़े चाह से भर लेते हैं, लेकिन बिना नमक का कोई पेट भर नहीं पाता है। इसलिए प्रभु ने नमक को उत्तम ठहराया का समस्त भोजन का स्वाद बढ़ाने वाला, यानी पूरे भोजन का प्रधान क्या है? नमक है। बिना नमक भोजन का श्रृंगार खराब है, बेकार है। तो इसीलिए प्रभु ने दृष्टांत देते हुए कहा, जैसे पूरे भोजन का प्रधान नमक होता है, यानी बिना नमक का भोजन बेकार होता है, व्यर्थ होता है, ठीक उसी प्रकार कहता है, हे मनुष्य की संतानों, तुम भी क्या हो? नमक के समान हो, यानी तुम भी एक नमक हो। और वो किस चीज का नमक हो? ये संसार का नमक हो। तुम इस संसार का नमक हो। और कहता है कि जो नमक स्वाद बढ़ा सकता है, अगर वह नमक का स्वाद बिगड़ जाए, अगर वह नमक गंदा हो जाए, उसमें कचरा पड़ जाए, तो फिर किस वस्तु से नमक का स्वाद लिया जाएगा? फिर नमक का स्वाद कोई और नहीं दे सकता। ठीक उसी प्रकार कह रहा है कि हे मनुष्य, इस संसार में तुम नमक के समान बनाए गए हो। ये संसार पकवान के समान है और परमेश्वर ने इस संसार में तुम्हें नमक के समान बनाया है ताकि इस संसार की शोभा बढ़ जाए। परमेश्वर अगर इस संसार को बनाता और संसार में मनुष्य को नहीं बनाता तो ये सृष्टि अधूरी होती, व्यर्थ होती। क्यों? क्योंकि बाइबल बताती है कि ये पूरी सृष्टि मनुष्य के लिए बनाई गई है। अगर मनुष्य नहीं रहता तो ये सृष्टि बेकार होती। तो परमेश्वर ने इस संसार के अंदर मनुष्य को नमक के समान बनाया है। अगर इसी नमक का स्वाद बिगड़ जाए, इसी मनुष्य के अंदर का स्वभाव और चरित्र गड़बड़ हो जाए, सोच गड़बड़ हो जाए और वो परमेश्वर के नियम और परमेश्वर के रूल, परमेश्वर की आज्ञा के विपरीत हो जाए, तो किस वस्तु से फिर नमकीन किया जाएगा? परमेश्वर ने मनुष्य को इस संसार में बनाया और संसार में सिर्फ अकेला नहीं बनाया, परमेश्वर ने इस संसार के अंदर मनुष्य को एक परिवार के अंदर बांधा। अगर परिवार के अंदर उसने नियम लगाया, कानून लगाया, अपना जो है कि उसने विधि बनाया कि ऐसे मनुष्य को इस संसार के अंदर रहना, जिससे यह सृष्टि पूरी तरह से भरपूर परिपूर्ण बनी रहेगी।
तो वचन कहता है कि अगर इस परिवार के अंदर जो परमेश्वर ने मनुष्य बनाया, अगर इन मनुष्यों में से जितने जितने रिश्ते उसने बनाए, अगर उसमें से एक गड़बड़ हो जाए, अगर वह अपना अपना अधिकार छोड़ दे, अपना अधिकार त्याग दे, तो ये वचन कहता है कि फिर कहां से वह रिश्ता पूरा होगा, या मनुष्य की मनुष्यता कहां से रह जाएगी। वो तो नमक का स्वाद बिगड़ जाएगा, तो फिर वह नमक वाला स्वाद किससे लिया जाएगा। परमेश्वर ने इस संसार के अंदर कई रिश्ते मनुष्य को बनाया, तो उसे कई रिश्ते में रखा। जैसे में पहला रिश्ता पति पत्नी, दूसरा माता पिता बेटा का, और तीसरा भाई बहन, ऐसे रिश्ते उसने बढ़ाए। तो कहता है, वचन कहता है कि जैसे नमक भोजन के स्वाद में उत्तम होता है, अगर नमक में कचरा पड़ जाए तो वह नमक फिर अगर भोजन में डाला जाए तो पूरे भोजन को रद्द कर देता है, पूरे भोजन को बिगाड़ देता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य को जो अधिकार परमेश्वर ने दिया है, जो जगह दिया है, अगर मनुष्य अपने जगह का जो आचरण है अगर वह गंदा कर दे, अपने आचरण को वह गंदा कर दे, परमेश्वर के अधिकार को अगर तोड़ दे, तो फिर से वह जगह कौन परिपूर्ण कर सकता है, कौन पूरा कर सकता है। कहता है कि ऐसा नमक जो खराब हो जाता है वह किसी काम का नहीं होता है, लोग उसे बाहर गड्ढों में फेंक देते हैं। ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के रूल से हट जाए, परमेश्वर के नियम से हट जाए, परमेश्वर के विधि से हट जाए, यानी कि उसके चरित्र में, उसके स्वभाव में, उसके चाल चलन में, उसके सोच विचार में गड़बड़ी आ जाए, तो फिर कहां से परमेश्वर के दृष्टि में वह सराहने योग्य होगा, वह फिर कहां से इस सृष्टि को सजाने योग्य होगा। क्योंकि उसने क्या किया, परमेश्वर की सजावट को बिगाड़ दिया। तो जो जिस सजावट में था, फिर से वह सजावट किसके द्वारा पूर्ण होगी। परमेश्वर ने पति बनाया, परमेश्वर ने पत्नी बनाया, परमेश्वर ने माता पिता बनाया, परमेश्वर ने बेटा बेटी बनाया। अगर इनमें से कोई अपना अधिकार अगर तोड़ दे, तो वचन क्या कहता है कि उस अधिकार को पूरा करने के लिए फिर किसके द्वारा पूरा किया जाएगा। अगर पति अपना अधिकार तोड़ दे तो पति का अधिकार किसके द्वारा पूरा किया जाएगा। पत्नी अपना अधिकार तोड़ दे तो इस पत्नी का अधिकार किसके द्वारा पूरा किया जाएगा। बेटा बेटी अपना अधिकार तोड़ दे तो फिर किसके द्वारा पूरा किया जाएगा। कहता है कि जो बिगड़ जाता है, कहता वह फिर किसी काम का नहीं होता है, लोग उसे बटोर कर बाहर फेंकते। कहता है कि मनुष्य अगर अपने अंदर के मनुष्यता को, यानी जो परमेश्वर के दिए वे स्वभाव आचरण है, अगर मनुष्य उसको परमेश्वर के विरुद्ध कर दे, यानी उसे गड़बड़ कर दे और अपने उस दायरे में न रहे, तो फिर उस मनुष्य का वह दायरा कौन पूरा कर सकता है। कहता कोई नहीं। यानी मनुष्य जब अपने रूल से, अपने नियम से हट जाता है, तो वह मनुष्य फिर परमेश्वर, ना ही परमेश्वर के राज्य के लायक होता है और ना ही वह इस संसार के लायक होता है। कि वह मनुष्य ना ही संसार के लायक, लिखा है कि ना ही वह भूमि के लायक, ना ही खाद के काम में आता है, उसे लोग बाहर फेंक देते हैं। नमक को अगर किसी भूमि पे डालोगे तो उस भूमि को बंजर बना देगा, अगर किसी फसल में डालोगे तो फसल को खराब कर देगा। ठीक उसी प्रकार वैसा मनुष्य जो परमेश्वर के विधि से हट गया है, जो परमेश्वर के नियम से हट गया है, कहता है कि ना ही वह संसार में रहने लायक है, क्योंकि वह संसार में रहेगा तो इस सृष्टि को और बिगाड़ देगा। ना ही वह स्वर्ग में रहने के लायक है, परंतु वह कहाँ रहने के लायक है, उसे उठाकर नरक की आग में फेंकने के लायक है। वो नरक की आग में फेंकने के लायक है। कहता, इतनी बात कहने के बाद यीशु मसीह कहता, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। सुनने के कान अर्थात यीशु मसीह ने जो ये बात लास्ट में बोला, उसने ये बोला कि जो ये बात को सुनकर जो समझ सकता है वह समझ ले, और समझ कर वह क्या करे, अपना दायरा पकड़ ले। जिसके सुनने के कान हो सुन ले,
समझ ले, क्योंकि जब भी बातें चेतावनी की बातें यीशु मसीह बोलता था, उसके लास्ट वाले लाइन में कहता था, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह ये बातें जरूर कहता था समझने के लिए कि जो समझ सकता है समझकर अपने आप को बदल ले। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें अपने आप को चेक करना चाहिए कि कहीं हम गड़बड़ तो नहीं है, कहीं हमारा स्वभाव गड़बड़ तो नहीं है, कहीं हमारा विचार गड़बड़ तो नहीं है, कहीं हमारा चाल चलन गड़बड़ तो नहीं है, यानी परमेश्वर ने जो हमें नियम बनाया है उस नियम से हटकर तो नहीं है, कहीं हम परमेश्वर के खिलाफ तो नहीं है, परमेश्वर ने संसार में रखा है, परमेश्वर ने इस परिवार में रखा है, कहीं ऐसा तो नहीं है हम उस नियम से हटकर जा रहे हैं। अगर जा रहे हैं तो हमें अवश्य के दायरे पे होना चाहिए, नहीं तो ये वचन कहता है कि वह ऐसा मनुष्य ना ही संसार के लायक होता है, ना ही परमेश्वर के राज्य के लायक होता है, वह उठाकर उस गड्ढे में फेंकने के लायक होता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहन, अपने आप को जांचिए और अपने आप को परमेश्वर के योग्य बनाइए, परमेश्वर के लायक बनाइए, जैसा चाहता है वैसा आप बना लीजिए। अवश्य है कि वह परमेश्वर आप पे दया करेगा, आप पे अपनी करुणा बरसाएगा और आपके जीवन में अपने उद्धार के कामों को प्रकट करेगा। जो कोई अपने आप को परमेश्वर के दायरे में बनाकर रखता है, परमेश्वर उसके संग संग रहता है, उसके भीतर रहता है और उसके समस्त जीवन की रक्षा करता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके जीवन की रक्षा करे तो अवश्य है कि परमेश्वर के वचन में बने रहिए और परमेश्वर आपके भीतर बना रहेगा। बोलो आमीन, हालेलुया। तो इसलिए आइए आज दिन की शुरुआत जो आपको करना है परमेश्वर की आशीष के द्वारा करें, उसके अनुग्रह के द्वारा, उसके प्यार के द्वारा, उसकी दया के द्वारा करें। अवश्य है कि पूरे दिन परमेश्वर अपनी दया में आपको भर कर रखेगा, अपनी करुणा में आपको भर कर रखेगा। पूरा दिन आपका आशीषित होगा और परमेश्वर पूरे दिन आपको संभालेगा। आमीन। आइए पूरे विश्वास के साथ इस आशीष को ग्रहण करें, क्योंकि आशीष को ग्रहण करने का समय आया है। आप पूरे विश्वास के साथ आंखों को बंद करिए, आत्मा में भरिए, क्योंकि पवित्र आत्मा बलपूर्वक आपके ऊपर उतरेगा और आप सामर्थ्य में भरोगे। पूरे विश्वास में भरते जाओ। महसूस करो कि पवित्र आत्मा आपको छू रहा है, महसूस करो कि पवित्र आत्मा आपको छू रहा है, पवित्र आत्मा आपको छू रहा है, पवित्र आत्मा आपको छू रहा है। देखो स्पर्श हो रहा, स्पर्श हो रहा, स्पर्श हो रहा, स्पर्श। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता पिता स्वर्ग से अपने लंबे सामर्थी बलवंत हाथों को बढ़ा, ताकि जितने लोग इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे प्रभु, हर एक को तेरा स्पर्श होने पाए, हर एक को तेरा स्पर्श हो जा। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ इनके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारियां यीशु मसीह के महान सामर्थी नाम से हर एक बीमारी अभी इसी क्षण बाहर हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे था, जिसके सर में दर्द हो उसके सर का दर्द, सर का चुभन नष्ट हो, घबराहट बेचैनियां निकल जाए, चक्कर आना बंद हो जाए, मूर्छे की बीमारी, मिर्गी की बीमारी, झटके आना बंद हो नहीं पाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ, जिसकी आंख में तकलीफ है उसकी आंखें चंगी हो जाए, जिसके कान में तकलीफ है उसके कान चंगे हो जाए, जिसके नाक और मुंह में तकलीफ है उसके नाक और मुंह चंगे हो जाए, गले की तकलीफ है वो गला चंगा होने पाए, जिसके सीने में कोई गड़बड़ी है, सीने में दर्द हो, जलन हो, सब गायब हो जाए, फेफड़े का रोग हो तो नष्ट होने पाए, हार्ट की बीमारी हो तो निकल जाए, पेट के अंदर दर्द जलन हो तो निकल जाए, पेट के अंदरूनी हिस्से में कोई बीमारी हो तो निकल जाए, कमर का दर्द, रीढ़ की हड्डियों का दर्द गायब हो जाए यीशु के नाम में। प्रभु यीशु के नाम से घुटने का दर्द निकल जाए, जोड़ों का दर्द निकल जाए, गठियाबाद की बीमारी, साटिका की बीमारी निकल जाए, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी, दमा, HIV, TB, कैंसर, ये सब गायब हो जाए। जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता आज यीशु के नाम से ब्लड बनना चालू हो जाए, जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, जिसकी किडनी खराब हो चंगी हो जाए, गैस की बीमारी निकल जाए, सूजन नष्ट हो जाए, अपेंडिक्स, हार्निया की बीमारी, फाइलेरिया नष्ट हो, थायराइड की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे था, थायराइड की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे था, जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, ट्यूमर की बीमारी, बाबासीर की बीमारी नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे था, बाबासीर की बीमारी निकल जाए, पथली हो तो पथली नष्ट हो जाए, जुकाम, खांसी, बुखार निकल जाए, टाइफाइड, मलेरिया नष्ट हो,
उल्टी, दस्त की बीमारी, पेचिस पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार के चर्म रोग हो तो निकल जाए, खाज खुजलियां नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग नष्ट हो, पीलिया स्तनोफीलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए प्रभु यीशु के नाम से। आगे जिसके पास संतान नहीं है, परम पिता परमेश्वर उन्हें संतान की आशीष दे। प्रभु यीशु के नाम से उसका गर्भ फलवंत हो जाए और गर्भ में संतान की आशीष होने पाए। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं जिसके शरीर में कोई गंदी आत्मा है, दुष्ट आत्माएं, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में दुष्ट आत्माएं निकल जाए, शरीर छोड़े और प्राण को छोड़े और निकल जाए यीशु के नाम में। वो महान परमेश्वर में प्रार्थना करता, जितने लोग प्रभु ये आशीष को रिसीव कर रहे हैं, आज इनके जीवन में बड़े और अनोखे चमत्कार होने पाए। वो प्रभु इनके द्वारा जो पाप जो गुनाह हुआ प्रभु उन्हें माफ कर, हे प्रभु इनके ऊपर दया दृष्टि डाल, ताकि आज पूरे दिन ये जहां रहे सुरक्षित रहे, भले चंगे रहे, इनके द्वारा कोई पाप कोई गुनाह न होने पाए, हर पाप हर गुनाह से इन्हें बचाए रखे। प्रभु आज की आशीष इन्हें पूरे दिन ब्लेस करके रखे। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु अपने स्वर्गीय अनुग्रह से इन्हें परिपूर्ण कर। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि मैं आपसे आशीष मांगता हूं प्रभु, कि स्वर्ग से अपनी आशीष इन सबके जीवन में आने दे, क्योंकि तूने पूरी रात इन्हें संभाल कर रखा, सुरक्षित रखा, भला चंगा रखा, तूने अच्छी नींद दिया, नई सुबह दिया, नया जीवन दिया। प्रभु धन्यवाद देता हूं और विनती करता हूं कि प्रभु इस जीवन को अपने अनमोल आशीषों से भर, ताकि आज पूरे दिन कोई बंधन और कोई श्राप हो आज मुक्त हो जाए, ये पूरे दिन आनंदित रहे, पूरे दिन ब्लेस रहे प्रभु। आज के दिन इन्हें इनके जीवन में बड़े और अनोखे चमत्कार होने पर, हे प्रभु अपने दिन की अच्छी शुरुआत के लिए जो आशीष ये रिसीव कर रहे हैं प्रभु, ये आशीष इनके जीवन में उतरे और ये बिल्कुल आनंदित हो और बिल्कुल तेरे सामर्थ्य में परिपूर्ण होते जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, जितने लोग नौकरी के तलाश में हैं आज उन्हें नौकरी मिलने पाए, जो रोजगार के तलाश में उन्हें रोजगार मिल जाए, जो पढ़ाई लिखाई करते प्रभु उन्हें ज्ञान और बुद्धि से भर दे, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जो एग्जाम देने वाले वे अच्छे अंकों से पास हो जाएं। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि जितनी सेवा करने वाले लोग हैं वे सेवकाई के क्षेत्र में आगे बढ़े, वे आत्मिकता में आगे बढ़े, आत्मिक ज्ञान बुद्धि दान वरदान से परिपूर्ण होने पाए। ओ प्रभु, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उनके ऊपर उड़ेल, ताकि वे सामर्थ्य को प्राप्त करने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग ये आशीष रिसीव करें, आज ये आशीष इनके जीवन के सारे बंद दरवाजे को खोलने पाए। हाँ मेरे महान पिता, तेरा साथ इनके साथ, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर दे प्रभु यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं विश्वास करता हूं कि आप सबने आशीष पाई है और अवश्य कि पूरे दिन परमेश्वर आप सभी को संभाल कर रखेगा, सुरक्षित रखेगा, आप आनंदित रहेंगे। और जितने लोग आप इस आशीष को रिसीव किए हो, जरूर है कि कमेंट बॉक्स में परमेश्वर का धन्यवाद करें, आमीन हालेलुया बोलकर, प्रभु की स्तुति, प्रभु की बड़ाई, प्रभु का धन्यवाद लिखकर। और जितने लोग इस चैनल में नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, एक दूसरे में शेयर करें। मेरे प्रियो, हर रोज़ इसी टाइम आप जो कि मॉर्निंग प्रेयर को आप रिसीव कर सकते हैं, और हर रोज़ सुबह 4:15 पे मैं ऑनलाइन होता हूँ। आप सभी के पूरे दिन की आशीष को परमेश्वर से दुआ करके देने के लिए, और परमेश्वर हर एक को आशीष देता है। जरूर है कि आप हर रोज़ इस प्रार्थना में सम्मिलित होकर आशीष को रिसीव करें। धन्यवाद। परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीष देगा। इसलिए आइए दोनों हाथ को ऊंचा करिए, हम स्वर्गीय प्रार्थना करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम सदा पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमें आज हमारे दिन भर की रोटी दे, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे आप भी मेरे अपराधों को क्षमा करें। मुझे परीक्षा में ना ला, परंतु हर बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरा ही रहेगा। आमीन आमीन। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। आप हमेशा मुस्कुराते रहो, हमेशा आनंदित रहो, परमेश्वर की धुन में बने रहो। परमेश्वर की आशीष 24 घंटे आपके ऊपर बनी रहे। आमीन। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू।